श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। लिंग की जानकारी हमने ले ली है और आज जो अगला हमारा टॉपिक है, विषय है, वो है वचनानी। वचन, संस्कृत में वचनानी, हिंदी में वचन और इसी को आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। तो आज हम जानेंगे वचन किसे कहते हैं और वचन के प्रकार। तो वचन जो किसी संख्या को बताए, ठीक है जी। तो संख्या को बताने वाले को क्या कहते हैं? वचन। वैसे भी नंबर की जो हिंदी होती है वो होती है संख्या। तो चलिए पहले हिंदी के विषय में जानते हैं। हिंदी में जो वचन है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? एक वचन, बहुवचन। एक वचन और बहुवचन, जिससे एक संख्या का बोध हो एक वचन, 2 या 2 से अधिक संख्या का बोध हो बहुवचन हिंदी भाषा में। उसके बाद नंबर, यानी कि अंग्रेजी में जो नंबर है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से? ये हुआ हिंदी का। अंग्रेजी का देखते हैं तो नंबर 1 सिंगल, नंबर 2 प्लूरल, बहुवचन। तो वही एक के लिए सिंगुलर, 2 या 2 से अधिक प्लूरल। ये हुआ हिंदी में और ये हुआ अंग्रेजी में। तो चलिए अब जानते हैं इसी को संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषायां कति वचनानि सन्ति। तो संस्कृत भाषायां त्रीणि वचनानि सन्ति, 3 वचन हैं। नंबर 1 एक वचनम, नंबर 2 द्विवचनम, नंबर 3 बहुवचनम। एक वचनम एक संख्या का बोध हो, द्विवचनम 2 संख्या का बोध हो, बहुवचनम 3 या 3 से अधिक संख्या का बोध हो, वो बहुवचनम कहलाता है। यथा उदाहरण एक वचनम का, राम है, बालक है, सीता। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग हमने पढ़ा, तो उसी के हिसाब से हम अब ये एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं। द्विवचन मतलब जहां 2 संख्या का बोध हो। रामौ, बालकौ, सीते। आगे चलते हैं बहुवचन में। रामा, बालकः, सीता। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग का उदाहरण देखते हैं। एक वचन में फलम, पत्रम, पुस्तकम। इसी को द्विवचन में देखें,
फले, पत्रम का पत्रे, पुस्तकम का पुस्तके, फलम का यहां बहुवचन में, फलानी, पत्रम का पत्रे, पुस्तकम का बहुवचन में, पुस्तकानी। अर्थ जानते हैं। एक वचन का मतलब एक, राम है, राम या एक राम कह सकते हो। बालक है, बालक, एक बालक। सीता, सीता, एक सीता। फलम, एक फल। पत्रम, एक पत्ता। पुस्तकम, एक पुस्तक। तो ये सारे एक वचनम के उदाहरण हैं। इन्हीं को द्विवचन में अगर कहें, द्विवचन मतलब दो, रामे का रामऊ, दो राम, बालका का बालकऊ, दो बालक, यानी कि एक बालक कहें तो बालक है, दो बालक कहेंगे तो बालकऊ। औ सीता का द्विवचन में सीते, स्त्रीलिंग का प्रयोग है। फलम का नपुंसकलिंग का प्रयोग द्विवचन में फले, यानी कि दो फल। पत्रम का द्विवचन में पत्रे, दो पत्ते। पुस्तकम का द्विवचन में प्रयोग पुस्तके, दो पुस्तके, दो किताब। उसके बाद राम का बहुवचन में रामः, बालक का बालकः, सीता का सीतः, फलम का फलानी, पत्रम का यहां बनेगा पत्राणि। द्विवचन में बना पत्रे। पत्राणि, पुस्तकम एक वचन, पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानि बहुवचन। याद करते वक्त कैसे करेंगे? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रामः, रामौ, रामः। बालक है, बालकौ, बालकः। सीता, सीते, सीतः। फलम, फले, फलानि। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। चलिए दूसरी प्रकार से देखते हैं। ऐसा हमने जाना, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हमने ऐसे लिखा, अब इसको जैसे याद करने के अनुसार कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान से। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम हमने लिखा, उसी के अनुसार आप करेंगे। बाकी अभ्यास करते हैं। बालक है, बालकौ, बालकः। चलिए अभ्यास करते हैं। रुचिरा भाग 1 छठी कक्षा का पहला जो पाठ था, बिल्कुल इसी तरह अकारांत पुल्लिंग का, जिनके अंत में ए, जिसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रूप बनते हैं। बालक है, बालकौ, बालकः। नीचे मैं बनाता हूं, आप खाली स्थान भरने का मेरे साथ प्रयास करेंगे। ये मैंने लिखा चस्क है और दूसरा लिखा सुनक है। ठीक है जी। ये लिखा मैंने छात्रौ, और वृद्धौ। इधर चलते हैं। मयूरः, और लिख दिया मैंने गजा।
यानी कि यहां मैंने एक वचन लिखा, इसका हम द्विवचन और बहुवचन लिखेंगे। यहां मैंने द्विवचन लिखा, इनका एक वचन और बहुवचन लिखेंगे। यहां मैंने बहुवचन लिखा, इसका द्विवचन और एक वचन लिखेंगे। किसकी सहायता से लिखेंगे? जो ऊपर लिखा है, बालकः, बालकौ, बालकः, इनकी सहायता से। तो चलिए नंबर 1, बालकः का है चषकः, बालकः का बना बालकौ, चषकः का क्या बन जाएगा द्विवचन में? बालकौ की तरह चषकौ। बालकः का द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में अपना बालकः। तो चषकः का द्विवचन में चषकौ, तो बहुवचन में क्या बन जाएगा? चषकः। बालक के स्थान पर हमने चषक लिख दिया, विसर्ग है तो विसर्ग लगेगा। यहां बालक के स्थान पर चषक लिखा, औ की मात्रा है तो औ की मात्रा लग गई। यहां बालक के स्थान में चषक लिखा, आ की मात्रा और विसर्ग लगेगा तो लगेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे चलते हैं। सुनकः, बालकः, चषकः, सुनकः। बालकः का बालकौ, चषकः का चषकौ, तो सुनकः का बनेगा सुनकौ। बालकः का बना बालकः, चषकः का बना चषका बहुवचन में, तो सुनकः का क्या बन जाएगा? सुनकः। अब इधर आओ, छात्रौ है द्विवचन में, सुनकौ का सुनकः, तो छात्रौ का सुनक का लग के सुनकः बना, तो यहां छात्र के पीछे विसर्ग लगा देंगे, बन जाएगा छात्र। सुनकः का बहुवचन सुनकः, तो छात्र का बहुवचन छात्रः। समझने का प्रयास कीजिए, सुनक के स्थान पर छात्र लिख दिया है। यहां वृद्धौ, छात्रों का बना छात्र है, तो वृद्धों का क्या बन जाएगा? वृद्ध है। वृद्ध है। छात्र का बना बहुवचन में छात्र, तो वृद्ध का बन जाएगा वृद्धा। चलिए अब ये बहुवचन दिया हुआ है, इसका द्विवचन और एक वचन लिखेंगे। पहले मयूरा, बालका का बालक, तो मयूरा का क्या बनेगा? मयूर, पीछे लगा देंगे विसर्ग, मयूर। मयूर बन गया, यहां बालका, बालका का बालकौ, तो मयूर का मयूरौ, औ की मात्रा लगेगी। मयूर, रे में औ की मात्रा, मयूरौ, मयूरा। तो मयूरा का मयूर है बना है, तो गजा का क्या बनेगा? आ की मात्रा समाप्त, गज है। मयूर का मयूरौ, तो गज का औ की मात्रा लग के गजौ। क्लियर? समझ में आ रहा ना? लेकिन ये पुल्लिंग के रूप है, इसके बाद हम स्त्रीलिंग लिखेंगे और स्त्रीलिंग के बाद नपुंसकलिंग, ताकि सब क्लियर हो, समझ में आए। बालक पढ़ेंगे, बालकः, बालकौ, बालकः, चषकः, चषकौ, चषकः, सुनकः, सुनकौ, सुनकः, छात्रः, छात्रौ, छात्रः, वृद्धः, वृद्धौ, वृद्धः, मयूर है, मयूरौ, मयूरः, गज है, गजौ, गजः। ये सब किसमें थे? पुल्लिंग में। अब लिखते हैं स्त्रीलिंग में। तो चलिए स्त्रीलिंग की ओर, क्योंकि शब्द संस्कृत में जो लिंग है कितने हैं? 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग का हमने कर लिया, अब करेंगे स्त्रीलिंग का। ध्यान दीजिए, बालक का स्त्रीलिंग में बनता है बालिका, द्विवचन में बनेगा बालिके, बहुवचन में बनेगा बालिका। बालिका, बालिके, बालिका स्त्रीलिंग का रूप है। तो अब इसका हम जो रुचिरा भाग 1 छठी कक्षा का पाठ 2 है, आकारांत स्त्रीलिंग, उसके शब्द मैं यहां पर लिख रहा हूं। घटिका,
चटका। ऊपर की सहायता से हम नीचे बनाएंगे। ये द्विवचन में लिखा है, इसका एक वचन और बहुवचन लिखेंगे हम नीचे। छात्रः, लता। इनकी सहायता से इन दोनों का द्विवचन और बहुवचन, इनका एक वचन और बहुवचन, इनका एक वचन और द्विवचन लिखेंगे। तो बालिका का बना बालिके, घटिका का बनेगा एक ही मात्रा लिखे घटिके। बालिका का बालिका यानी कि पीछे विसर्ग लग गया, तो घटिका के पीछे विसर्ग लग जाएगा, बन जाएगा घटिका। चटका द्विवचन में लगा एक ही मात्रा, तो यहां भी लगाएंगे एक ही मात्रा, चटके। यहां पर विसर्ग जैसे घटिका में लगा, बन गया चटका। चलिए जी, चालिके का बनाएंगे एक वचन, बालिके का बना बालिका, तो चालिके का एक ही मात्रा स्थान पर लग जाएगा आ की मात्रा, क्या बनेगा चालिका। बालिका के पीछे विसर्ग लगा के बहुवचन बना, तो यहां भी चालिका के पीछे विसर्ग लगा के बना देंगे बहुवचन चालिका। आगे अजय, एक ही मात्रा हटाएंगे, आ की मात्रा लगाएंगे अजा। अब अजा के पीछे विसर्ग लगा देंगे, बन जाएगा अजा। छात्रा का एक वचन में विसर्ग समाप्त कर देंगे, एक वचन का रूप बन जाएगा छात्रा। अजा का बना अजय, एक ही मात्रा, तो छात्रा की आ की मात्रा हटा के लगा देंगे एक ही मात्रा छात्रे। लता का विसर्ग समाप्त करेंगे, छात्रा की तरह बन जाएगा लता। छात्रा का बना छात्रे, तो लता का बनेगा लते। स्त्रीलिंग का रूप चलिए पढ़ते हैं। बालिका, बालिके, बालिका, घटिका, घटिके, घटिका। तीनों वचनों को एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक सांस में बोल देना है। चटका, चटके, चटका। चालिका, चालिके, चालिका। अजा, अजे, अजा। छात्रा, छात्रे, छात्रा। लता, लते, लता। अब आइए, अब चलते हैं नपुंसक लिंग की तरफ। ये स्त्रीलिंग के रूप थे, अब हम चलेंगे कहां नपुंसक लिंग में। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नपुंसक लिंग की ओर। ये जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की है मैंने, जो पुल्लिंग के एक पाठ के सारे इसी की तरह होंगे, और जो आकारांत के स्त्रीलिंग करवाया, ये दूसरे पाठ में जितने भी आकारांत शब्द आए उन सबके रूप इसी तरह होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में। अब हम कर रहे हैं नपुंसक लिंग में, यानी कि छठी कक्षा रुचिरा भाग 1 के तीसरा जो पाठ है आकारांत और नपुंसक लिंग, उसमें जितने शब्द है उन सबके इस तरह ही चलेंगे जैसे अब हम लिख रहे हैं। फलम, फले, फलानी। इनकी सहायता से नीचे खाली स्थान भरेंगे। खनित्राम, मधुराम, पत्रे, पुष्पे। अब इधर
सूत्राणि, पुस्तकानि। तो फलम, फले, फलानी की सहायता से नीचे के जो खाली स्थान है उनको हम भरेंगे। देखते खनित्रम, फलम का मैं हटके ल में एक ही मात्रा लगी तो हम में हटके त्र में एक ही मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा खनित्रे। फलम एक फल, फले दो फल, फलानी बहुत सारे फल। खनित्रम एक कुदाल, खनित्रे दो कुदाल। अब आया फलम में हटके आनी मिट गया तो यह में हटके बन जाएगा आणी, खनित्राणी। जहां भी थोड़ी र की ध्वनि होती है, र की आवाज निकलती है, वहां पर न को अणय हो जाता है, ध्यान रखेंगे। मधुराम एक ही मात्रा र में, मधुरे यहां पर र है तो इसलिए वहां खनित्राणी, तो मधुरम, मधुरे, मधुराणी। ये द्विवचन बहुवचन था। अब हमने इनका एक वचन और बहुवचन लिखना है। पत्रे, फले, फले की एक ही मात्रा हटके मैं जुड़ा तो पत्रे में एक ही मात्रा जाएगी और क्या जुड़ेगा, मैं। पत्राम, पत्रे। फलम का फलानी, खनित्रम का खनित्राणी, मधुरम का मधुराणी, पत्रम का पत्राणी। समझ रहे होंगे आप, समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद पुष्पे का एक वचन, एक ही मात्रा हटेगी, पत्रम की तरह बन जाएगा पुष्पम। तो ये फलम का बन गया फलानी, पुष्पम का बन जाएगा पुष्पाणी। षटकोण वाला से आए, मूर्धन्य से आए, वहां पर भी न नहीं आता है, अणय हो जाता है, पुष्पाणी। अब ये बहुवचन है, इनका द्विवचन और एक वचन। पहले लिखेंगे एक वचन, सूत्राणी, फलानी, फलानी का फल के साथ मैं जुड़ा तो यहां सूत्र के साथ में जुड़ेगा सूत्रम। फिर द्विवचन में एक ही मात्रा लगी तो यहां में हट जाएगा और एक ही मात्रा लगेगी, बन जाएगा सूत्रे। पुस्तकानी का पुस्तक, उसके बाद मैं जुड़ेगा पुस्तक में तो बन गया पुस्तकम। मैं हटके कै पर लगेगी एक ही मात्रा, जैसे त्रै पर एक ही मात्रा है, पै पर है, त्रै पर है, रै पर है, त्रै पर है, ले पर है। फले, खनित्रे, मधुरे, पत्रे, पुष्पे, सूत्रे, तो यहां बन गया पुस्तके। नपुंसकलिंग वाले पाठ में जितने भी शब्द आए हैं वो सब इसी तरह होंगे। चलिए पढ़ते हैं एक सांस में 3 अक्षर। फलम, फले, फलानी। खनित्रम, खनित्रे, खनित्राणी। मधुरम, मधुरे, मधुराणी। पत्रम, पत्रे, पत्राणि। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। सूत्रम, सूत्रे, सूत्राणि। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। आशा करता हूं वचनानि जो आज का टॉपिक था वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी विद्यार्थी कम से कम एक एक ग्रुप में इसको अवश्य ही शेयर करेंगे। लाइक तो बनता है, लाइक कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।